everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 maths. So this is international system of numeration. ये आपको नोट करके लिखना है क्योंकि लास्ट जो वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 7 से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तब आप क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 9 ये सारे कर पाओगे. तो नोट करके ये आपको पूरा लिखना होगा. ओके, आपकी फेयर कॉपी में. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. मीन्स वंस को क्या लिखा? ओ. टेंस को क्या लिखा? टी. 100 को क्या लिखा? एच. थाउजेंड्स को क्या लिखा? टी एच. 10,000 को क्या लिखा? 10 एंड देन टी एच. 100,000 को क्या लिखा? 100 एंड देन टी एच. मिलियन को क्या लिखा? एम. 10 मिलियन को 10 एम. 100 मिलियन को क्या लिखा? 100 मिलियन. अब आप इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से अगर कंपेयर करो तो वहां पे क्या होता था? 1000 के बाद क्या होता था? 10,000. 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. बट इसमें नहीं होता है. ये क्या होता है? ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसमें क्या होता है? 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन आता है. आप यूट्यूब पे जो व्यूज देखते हो वहां पे ऐसा एम लिखा हुआ होता है, तो वो एम क्या रिप्रेजेंट करता है? वो मिलियन रिप्रेजेंट करता है. मीन्स वो किस में दिया हुआ है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया हुआ है. ओके, एंड देन ये मैंने एक क्वेश्चन लिया. ओके, तो इसमें क्या करना है अपन को? प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पूरी वैल्यूज को पुट करना है. अब जैसे वंस में क्या है? आप देखोगे वंस में क्या है? 4. वंस में क्या है? 4. टेंस में भी 4. 1000 में, सॉरी 100 में क्या है? 2. 1000 में क्या है? 3. 10,000 में 1. 100,000 में 5. मिलियन में 2. 10 मिलियन में 1 एंड देन 100 मिलियन में 3. तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? 300 है, 312 मिलियन, 300 एंड देन 12 को एक साथ कर दिया. 312 मिलियन 513,000 244. ओके, and then question number 7 of exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट किया था in the last video, and then question number 7. The question number 7 says write the number name for each of the following numerals using the international system of numeration. अब क्या करना है? जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसका नेम लिखना है अपन को. तो कैसे लिखेंगे? मैंने अभी बताया था. सबसे पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से? राइट हैंड साइड से. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन. अब मैंने आपको ये बताया. अब 100 प्लेस पे क्या आ रहा है? 2. तो 200 46 मिलियन अब ये कहाँ पे है? ये पूरी वैल्यू किस में है? 1000 में है. तो 897,000.
97,000। अब ये किस पे है, वंस, टेंस एंड 100 पोजीशन पे। तो 100 में क्या है, 300 एंड देन 57। ये इसका क्या हो गया, नंबर नेम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ। अब सेम प्रोसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब क्या करेंगे, 100 मिलियन पे क्या है 2, तो 200, 60 मिलियन, 1000 पोजीशन पे क्या है 300, 300,000, and then 600, 50। Okay, so this is the question number 7 first and fourth, third and second होमवर्क में मैंने आपको दिया हुआ है, तो आपको होमवर्क में मुझे करके सेंड करना है पिक्चर। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says write the numeral for each of the following using the international place value chart। अब क्या करना है, इसमें न्यूमेरल लिखना है, मीन्स दैट ये वर्ड्स में दिया हुआ है, तो अब क्या लिखना है, न्यूमेरल लिखना है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, सिंपल सा मीनिंग है, इसका यूज किसका यूज करके करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट का। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। अब कैसे पुट करना है, स्टार्ट कहां से करना है, राइट हैंड साइड से। अब क्या लिखा हुआ है 70, तो आप लिख दो 70। ओके, एंड देन 80,000, 70 and then 90 million। ये हो गया 90 मिलियन 80,000 70। ओके, अब प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पुट करोगे, वंस पे क्या है 0, टेंस पे 7, 100 पे 0, 1000 पे 0, 10,000 पे 8, 100,000 पे 0, मिलियन में 0 एंड देन 10 मिलियन में 9। अब यहाँ 100 मिलियन की वैल्यू 9 है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ हम ऐसा डैश यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द सेकेंड वन, 70 मिलियन 77। अब क्या लिखा हुआ है, 77 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 77 कहाँ फिल कर दो, यहाँ फिल कर दो। ओके, एंड देन क्या लिखा हुआ है 70 मिलियन। अब 70 मिलियन कैसा, 70 को आप कैसा लिखोगे, ऐसे लिखोगे 70। ओके, तो 7 कहाँ है, 10 मिलियन में है, जस्ट बिकॉज आगे क्या है मिलियन है, तो 7 कहाँ है 10 मिलियन में है एंड देन 0 मिलियन में है। ओके, अब ये हो गया ये क्या हो गया 70। अब यहाँ 100 मिलियन की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या लगा दिया, ये मीन्स इधर आपको कहाँ से आना है, राइट से आना है। ओके, एंड देन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, 100,000, 10,000, 100,000, तो यहाँ क्या पुट कर दिया आपने सब जगह 0। ये क्वेश्चन रेडी हो गया। सो द आंसर इज
ओके, सो दिस इज द आंसर। सबसे पहले क्या किया, आपको प्रोसेस ऑलवेज याद रखना है, क्योंकि मैं टेस्ट में ये क्वेश्चंस नहीं देने वाली हूँ। मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एंड देन आई विल गिव इट टू यू 0। ओके, सो बी फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट फर्स्टली। 70 मिलियन 77 क्या किया, सबसे पहले 77 क्या किया, यहां लिखा। ओके, सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। अब आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 77 77 यहाँ फिलअप किया, एंड देन क्या लिखा हुआ है, 70 मिलियन। अब 70 मिलियन कहाँ होगा, यहाँ होगा। 7 इज इन 10th मिलियन प्लेस एंड देन 0 इज इन मिलियन प्लेस, एंड देन यहाँ पे जब आप 1000 देखोगे एंड 100 देखोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सब जगह क्या पुट कर दोगे आप, 0। और फिर आपको ये सबको एक साथ मर्ज करके लिखना है। सो दिस इज द 70 मिलियन 77 in numeral form. Okay, and then question number 9. Question number 8, third and fourth. I will give it to you in homework. So do it and then send me a picture of exercise 1.1. And then question number 9. Write the place value of the digit 7 in each of the following numerals. Use the international system of numeration. अब इसमें क्या करना है, अभी आप क्या कर रहे थे, पूरे नंबर्स को साथ में लेके चल रहे थे, लेकिन आप किसको केवल लेना है, 7 को लेना है। और किसका यूज करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7 लिखो आप, एंड देन यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 7 0। ओके, सो दिस इज योर आंसर। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, यहाँ आप क्या लिखोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, एंड देन यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 78 मिलियन। ये क्या है, 7 इज इन 10th मिलियन प्लेस। तो आप क्या लिखोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 7 इज इन 10 मिलियन प्लेस, तो यहाँ क्या आ रहा है, 10 मिलियन आ रहा है 7 पे, मीन्स आपका आंसर क्या है, सही है। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ओके, question number 9, second, third and fourth. I will give it to you in homework. So do it and then send me picture. And then question number 10. 1 lakh is equal to कितना होता है, 100,000. And then 1 crore is equal to 100 lakh. And then 1 million is equal to 1,000. And then 1 million is equal to ब्लैंक है एंड देन लैख है, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, आप जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे YouTube में लिखा होता है, नीचे साइड व्यूज लिखे होते हैं, कितने व्यूज हुए। ओके, अगर लिखा हुआ है 1 मिलियन, तो इसकी वैल्यू लैख में कितनी है, 10 लाख। ओके, मीन्स उसके कितने व्यूज हो गए हैं, 10 लाख व्यूज हो गए। मीन्स उसको, उस वीडियो को कितने लोगों ने देख लिया है, 10 लाख वीडियो ने, 10 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। ओके, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट राइट इट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब क्या करना है आपको, 7, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7, एंड देन सबसे पहले आप काउंट करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़। अब ये मैं किसमें बता रही हूँ आपको, इंडियन सिस्टम में बता रही हूँ। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाख भी आता है, करोड़ भी आता है, ओके। बट अगर इंटरनेशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां लाख एंड करोड़ नहीं आता है। वहां क्या होता है, 1000 के बाद क्या आता है, 1000 के बाद 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन आ जाता है, ओके। लेकिन यहाँ क्या आता है, यहाँ लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ से सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग मैंने काउंट किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 7 इज इन 10 करोड़ पोजीशन, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 70 करोड़। ये हो गया 70 करोड़ एंड देन प्लस, एंड देन प्लस। अब क्या लिखा हुआ है, 8 इज इन करोड़ पोजीशन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 इज इन करोड़ पोजीशन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 8 करोड़, ओके। एंड देन प्लस 5 इज इन 10 लाख पोजीशन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, 50 लाख, ओके। एंड देन प्लस 6 इज इन लाख पोजीशन, so 6 lakh, and then plus 3 is in 10,000 position, 3, 30,000, and then plus 4 is in 1000 position, 4,000, and then plus 1 is in 100 position, then 100, then plus 2 is in 10th position, then 20, then plus 0, okay. So this is the expanded form of 78 crore 56 lakh 34,120. मैंने आपको रीड करना इंडियन सिस्टम में बताया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, एंड देन देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 2, तो वो आपको कहाँ करना है, होमवर्क में करना है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अब क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है नंबर्स को। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिजिट काउंट करो, आप डिजिट काउंट करो हर एक नंबर की, मीन्स दैट ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, एंड देन ये फोर्थ नंबर है। सबकी अलग अलग सबसे पहले डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर में कितनी डिजिट है, 9। ये क्या है, होमवर्क, रफ वर्क। कितनी है, 9 डिजिट है। एंड देन सेकेंड नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 डिजिट है, ओके। एंड देन थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। एंड देन फोर्थ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। मीन्स डिजिट कैसी है, इक्वल है। अब सबसे पहले आपको डिजिट इक्वल है तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से आपको जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है, स्मॉलर टू द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे स्मॉलर क्या है, सबसे ज्यादा ये है, 7 स्मॉलर है, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू among these all numbers। एंड देन यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 9 है, तीनों इक्वल है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो आप कौन सा सेकंड डिजिट पे
मूव ऑन करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। मीन्स ये वाला नंबर तो अब अपन को पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है। मीन्स इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। ओके, तो क्यों, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इक्वल है, एंड देन थर्ड डिजिट पे मूव करेंगे। यहाँ क्या है 9, यहाँ भी क्या है 9, यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर अब फोर्थ डिजिट में यहाँ क्या है 8, एंड देन यहाँ क्या है 0। मीन्स छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, एंड देन ये वाला बड़ा है। तो आपको कैसे लिखना है, 98 5 एंड देन ये सबसे बड़ा नंबर है। Okay, so this is the answer. Means ascending means smaller to the greatest. Okay, so this is the answer of that question. Question number 12 first. सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डिजिट काउंट करते हैं। अगर डिजिट इक्वल हुई तो कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, फिर डिजिट देखते जाएंगे, जो भी छोटा होगा उसको पहले, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया। ओके, so this is the solution of question number 12 first. So today's class is completed. Thank you.